मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने प्रश्नावली 3.1 और 3.2 हमने अच्छी तरह से कर ली है। आज हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.3 में जो पहला टॉपिक है वो है आयु का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आयु का परिवर्त क्या होता है उसकी पहले हम लेते हैं डेफिनेशन, उसकी परिभाषा। फिर इस आयु के परिवर्त को हम किससे डेनोटेट करते हैं, यानी किससे व्यक्त करते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूँ उसकी परिभाषा। परिभाषा ये है, एक मैट्रिक्स ए की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर बदलने पर प्राप्त नया मैट्रिक्स परिवर्ती या परिवर्त मैट्रिक्स कहलाता है, जिसे AT या A' से व्यक्त करते हैं। अर्थात एक मैट्रिक्स हम A ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स A है जिसके अवयव हैं AIJ और इसका कोटि क्रम है M इंटू में N। जब हम इसको परिवर्त करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इसका, तो यहाँ पर इसको हम शो करेंगे AT से, ये हो जाएगा AJI। और यहाँ पर पंक्ति क्या थी, M थी, और स्तंभ थे यहाँ पर N। तो अब इसका जो पंक्ति है वो तो क्या हो जाएगा, स्तंभ, और स्तंभ है वो क्या हो जाएंगी, पंक्ति। तो यहाँ पर M इंटू M ऑर्डर था, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका N इंटू में M। इसको हम A' से भी व्यक्त कर सकते हैं और AT से भी। T क्या होता है, ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वही कहलाएगा आपका आयु का परिवर्त। फिर भी नहीं समझ में आया तो इसमें ले रहे हैं एक एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स A है 3, 2, 5, √2, 1 और 0। इसका ऑर्डर चेक करते हैं, जिसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू में 3, यानी 2 तो होगी इसमें क्या, पंक्ति, और 3 हो गए स्तंभ। जब हम इस स्तंभ और पंक्तियों को आपस में जब चेंज करेंगे, जैसे मान लो ये पहली जो पंक्ति है R1, इसको हम बनाएंगे कॉलम, स्तंभ बनाएंगे पहली पंक्ति को। तो ये 3, 2, 5 है, तो ये हो जाएगा 3, 2 और 5। और दूसरी पंक्ति है √2, 1, 0, तो ये हो जाएगा कॉलम √2, 1 और 0। कहने का मतलब है पंक्तियों को स्तंभ और स्तंभ को पंक्तियों में बदलना है। जब ऐसा करने पर देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 था, अब देखो यहाँ पर कोटि क्रम चेंज होगा। पहले यहाँ पर पंक्ति 2 थी, अब पंक्ति यहाँ हो जाएंगी 3, 1, 2 और 3, और कॉलम 1 और 2। तो इसका कोटि क्रम क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 3 इंटू में 2, और यहाँ हमने कर दिया AT का मतलब ट्रांसपोज कर दिया हमने पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में। नंबर 2 की बात करते हैं। इसी में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स के गुणधर्म। इसमें गुणधर्म मेन है, नंबर 1 तो है गुणधर्म AT, और फिर दोबारा इसका T करेंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा A। नंबर 2 प्रॉपर्टीज है A प्लस में B और A माइनस B भी हो सकता है, यहाँ T करेंगे तो ये आएगा AT प्लस में BT। और नंबर 3 प्रॉपर्टी है AB का T इज इक्वल टू BT AT। ये प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रॉपर्टी को हम जब 3.4 पढ़ेंगे इनवर्स मैट्रिक्स से, उसमें यहाँ पर यही प्रॉपर्टी बनेगी AB का इनवर्स। जब पढ़ेंगे हम इनवर्स मैट्रिक्स तो ये हो जाएगा B इनवर्स A इनवर्स।
इस प्रॉपर्टी को हम एग्जाम्पल लेकर भी प्रूव कर सकते हैं और इसमें क्वेश्चन भी है, उन क्वेश्चनों की सहायता से भी इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं इसी टॉपिक में। नंबर 3 पर है सममित तथा विषम सममित आव्यूह। ये क्या होता है? तो सममित आव्यूह क्या होगा? एक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू AIJ सममित आव्यूह कहलाएगा यदि A डैश या AT इज इक्वल माइनस प्लस A हो। A डैश या AT इज इक्वल टू A हो, अर्थात किसी भी मैट्रिक्स में या वर्ग मैट्रिक्स में जब हम पंक्ति और स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो उस मैट्रिक्स पर कोई प्रभाव न पड़े। AT ज्ञात करने पर दोबारा A ही प्राप्त हो जाए तो उसे हम कहेंगे सममित मैट्रिक्स। इसी का अगला पार्ट है विषम सममित। विषम सममित एक मैट्रिक्स A बराबर AIJ विषम सममित मैट्रिक्स कहलाएगा यदि AT इज इक्वल टू माइनस A, अर्थात जब उसका ट्रांसपोज किया जाए पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में, तो मैट्रिक्स तो सेम वही आए लेकिन चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये होगा आपका विषम सममित। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2 1 1 3। जब हम इसका AT का ज्ञात करेंगे, AT इज इक्वल टू, तो ये जो आपकी R1 है इसको हम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे 2, ये 2 और 1 है तो 2 और 1 को हम क्या बनाएंगे? कॉलम 2 1। यहाँ क्या है? R2 है, इसको कॉलम बनाएंगे 1 और 3। तो हम ये इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स A था जब उसका हमने AT ज्ञात किया तो सेम वही आ गया, यहाँ कर दिया हमने A, तो AT इज इक्वल टू आ गया A। तो इस प्रकार का मैट्रिक्स ये होगा आपका सममित मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। अब हम लेते हैं उदाहरण विषम सममित का। विषम सममित में जैसे मान लो A बराबर मैंने यहाँ पर लिया √3 0 1 माइनस का 2। विषम सममित ये तो हो गया आपका AT बराबर A सममित। विषम सममित में एग्जाम्पल ये नहीं लेके हम ये लेंगे A इज इक्वल टू 0 √2 माइनस √2 0। हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया AT बराबर क्या हो गया? ये 0 √2 है, इसको कॉलम बनाएंगे 0 √2 और ये माइनस √2 ऊपर चल जाएगा √2 और 0। ये और ये इसमें दोनों में क्या डिफरेंट है? सेम नहीं आया। लेकिन जब हम इसमें माइनस कॉमन बाहर ले लेंगे पूरे मैट्रिक्स में से तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा माइनस √2 और ये हो जाएगा 0 और इज इक्वल ये फिर पूरा A प्राप्त हो गया, ये आ गया माइनस का A, अर्थात AT या A डैश इज इक्वल टू माइनस A। ये हो गया आपका विषम सममित। इस प्रकार से हमने सममित और विषम सममित पढ़ लिया है और एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया है। और इसी में हमने क्या किया है? एक जो इसमें मैट्रिक्स है जिसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी हमने ज्ञात कर ली है। अब इसमें हम एक टॉपिक और है इसका लास्ट, उसके बाद लेंगे एग्जाम्पल। जो 4 इसमें जो नंबर पे है उसमें ये है कि एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उस मैट्रिक्स को हम सममित
और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? तो उसमें हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस में a डैश बोल सकते हो या फिर at बोल सकते हो, प्लस 1/2 a माइनस a डैश। a प्लस में a डैश हमेशा ये सममित होता है, ये सममित है, और a माइनस a डैश विषम सममित होता है, ये विषम सममित है। इनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को मैं सिद्ध कर रहा हूँ, लेकिन पहले हम ये बताएंगे आपको कि a बराबर 1/2 a प्लस में a डैश और प्लस में 1/2 a माइनस a डैश, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम सरलीकरण करेंगे 1/2 a प्लस में a डैश है, तो ये 1/2 इससे गुणा होगा, a/2 हो गया, प्लस में a डैश बाई 2 हो गया, और प्लस में a/2 हो गया और माइनस a डैश बाई 2 हो गया। a डैश बाई 2 से तो a डैश बाई 2 क्या हो गया, कैंसिल, और a/2 और प्लस में a/2 क्या हो गया, a हो गया। कहने का मतलब इस a को ही हमें चेंज करना है, किसमें, सममित और विषम सममित। जिस प्रकार जैसे मान लो आपके पास में 10 रुपये है या 10 कोई संख्या है, 10 संख्या को हम सम और विषम में बोलना है, ऐसे भी आप समझ सकते हो इसको। तो इसमें क्या करोगे आप, इस a को हमें इनका मान तो प्राप्त होना चाहिए a ही, लेकिन वो सममित भी हो और विषम सममित भी हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है इसमें यहाँ से, और इसमें हम सिद्ध मैं इसमें ये करूँगा, अगर a प्लस में a डैश, मैंने आपको ये बताया है, अगर a प्लस में a डैश सममित होता है और a माइनस a डैश विषम सममित होता है, तो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, प्रूव डैट, यानी a प्लस में a डैश, इस पूरे का डैश ज्ञात करना है। डैश का मतलब इस पूरे का डैश ज्ञात करने के बाद में यदि मान लो ये घूम करके या सिंप्लीफाई होने के बाद में और a प्लस में a डैश प्राप्त हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सममित। तो a प्लस a डैश को हम क्या लिखेंगे, a डैश प्लस में a डैश का डैश, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई है बाकायदा। अगर a प्लस में b का डैश इज इक्वल टू होता है a डैश प्लस में b डैश इज इक्वल, तो a डैश का तो डैश हो गया, प्लस a डैश का डैश क्या होता है, ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है, तो a डैश का डैश क्या हो गया, a, और a डैश प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस में a डैश, और ये हमने लिया था a प्लस में a डैश का डैश। जब इसका हमने डैश ज्ञात किया है तो वापस क्या आ गया, a प्लस में a डैश, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सममित। अब इसी प्रकार से a माइनस a डैश को भी प्रूव कर सकते हैं। a माइनस a डैश है और इस पूरे का मैं जिसका भी सममित या विषमित ज्ञात करना उसका डैश ज्ञात करते हैं, डैश या t, या मैं लगा दिया डैश इज इक्वल, वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये हो गया a डैश माइनस a डैश का डैश, तो a डैश तो क्या होगा, a डैश माइनस a डैश का डैश क्या हो गया, a बाई प्रॉपर्टीज। अब इसमें देखो लिया हमने a माइनस a डैश है और आ गया a डैश माइनस a, लेकिन ये और ये क्या डिफरेंट है, यहाँ पर पहले a आ रहा है, बाद में माइनस का a डैश आ रहा है, और यही संख्या यहाँ पर घूम के आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लिया मैंने यहाँ पर, और यह क्या हो गया, a माइनस का a डैश, और ये हो गया विषम सममित। तो इस प्रकार से एक मैट्रिक्स आपको देगा किसी भी ऑर्डर का, किसी भी क्रम का, तो उसमें आपको ये कहेगा क्वेश्चन में, और इसमें क्वेश्चन भी है 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे, एक मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको a बराबर a/2 a प्लस में a डैश करना है, फिर प्लस में 1/2 a माइनस a डैश करना है। इस एक्सरसाइज में जो टॉपिक हैं आपके, टॉपिक तो यही हैं, और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन से स्टार्ट।